फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। ये है पार्ट 9 एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ का, जिसमें आज हम जीके के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज़ कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? लहासा, नेपाल, भूटान या फिर डी जापान। तो फॉरबिडन सिटी कहा जाता है इनमें से लहासा को भी, और जो लहासा है वो कैपिटल है तिब्बत की। कहाँ की कैपिटल है? तिब्बत की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ स्टेट इज रिलेटेड टू प्रेस, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। ओके, तो फोर्थ स्टेट रिलेटेड है प्रेस के साथ। ऑप्शन ए। द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917, 1910, 1930 या फिर 1918? सो राइट आंसर इज 1917, 1917 ईस्वी में। ओके, हु स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट बेगार सिस्टम इन शिमला? भगमल सोठा, सोमिल स्टॉक्स, डॉक्टर वाई एस परमार, भूला भाई देसाई। ठीक है, तो बेगार सिस्टम के अगेंस्ट किसने आवाज़ उठाई थी? सिम्यूल स्टॉक्स ने। बेगार सिस्टम क्या था कि लोगों से जबरन काम करवा लिया जाता था और फिर उनके पैसे भी नहीं दिए जाते थे, है ना। तो उसके लिए जो आवाज़ उठाई थी वो उठाई थी सैमुअल स्टॉक्स ने। क्वेश्चन नंबर 35, रोहतांग पास इज सिचुएटेड बिटवीन। जो रोहतांग दर्रा है वो किन जगहों को जोड़ता है? चंबा, भरमौर, किन्नौर, लाहौल, कुल्लू लाहौल या फिर कुल्लू स्पीति? राइट आंसर इज कुल्लू एंड लाहौल। ठीक है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है रोहतांग पास। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश गेट स्टेटस ऑफ फुल स्टेटहुड? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हमें पता है 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश भूरी सिंह म्यूजियम इज सिचुएटेड इन। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? हमें पता है चंबा में स्थित है भूरी सिंह संग्रहालय। लैंग्वेज स्पोकन इन लक्षद्वीप इज। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, मराठी, कन्नड़ा, डोगरी? तो इट इज मलयालम। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट लोकायुक्त वॉज अपॉइंटेड? पहला लोकायुक्त कहाँ पर अपॉइंट हुआ था? राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी या फिर बिहार? तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो किनके बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा, राजपूत एंड मुगल्स, बाबर एंड इब्राहिम लोधी? डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा। जो अहमद शाह अब्दाली था वो रूलर था कहाँ का? अफगानिस्तान का। ओके, एंड ये जो पानीपत की लड़ाई हुई थी तीसरी बैटल, वो कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, हु वॉज द फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया? सिविल एविएशन का फादर किन्हें कहा जाता है? जमाना लाल बजाज, जे.आर.डी. टाटा, जमशेद जी टाटा? नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज जे.आर.डी. टाटा, ऑप्शन बी। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ओके, तो ये पहले का पेपर है, उस टाइम पर इलेक्शन कमिश्नर कोई और थे, बट अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी कि सी है वो हैं राजीव कुमार। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, राजीव कुमार अभी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नियर टू सन? सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है? मर्क्यूरी, अर्थ, वीनस, जुपिटर? तो इट इज मर्क्यूरी। हैदराबाद सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो हैदराबाद सिटी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा? तो इट इज मूसी नदी। रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर, अरावली, नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये कहा जाता है पामीर नोट को। ठीक है, पामीर नोट को। और ये कहाँ पर है? ताजिकिस्तान में। ठीक है, ताजिकिस्तान में। रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, विंबलडन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, हॉकी? तो इट इज रिलेटेड विद लॉन टेनिस, ऑप्शन सी। इंडियाज परमानेंट स्टेशन इन अंटार्कटिका इज मानस, गंगोत्री,
कंचनजंगा, सागर कन्या, दक्षिण गंगोत्री। ओके, तो जो पहला स्टेशन था, परमानेंट स्टेशन था अंटार्कटिका में इंडिया का, वो था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, बट अभी दक्षिण गंगोत्री नहीं है, अभी दो और स्टेशंस हैं, वो हैं भारती एंड मैत्री। ठीक है, भारती एंड मैत्री अभी दो परमानेंट स्टेशन हैं अंटार्कटिका में इंडिया के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप कौन सी है ना? मेज, बार्ले, ज्वार या फिर कॉटन। तो जो रबी क्रॉप है इनमें से वो है बार्ले। बार्ले कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप। और ये जो बाकी हैं ये सारी क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स की बाकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ग्राम है, पी हैं, या फिर वीट है, जो सर्दियों के समय बोई जाती हैं फसलें, उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं। और जो बरसात में बोई जाती हैं फसलें, उनको खरीफ क्रॉप कहते हैं। Which article of Indian Constitution deals with the amendment procedure? Article 368, 358, 367 या फिर 370? तो it is Article 368, option A. Next question. Who installed the idol of Raghunath Ji in Kullu in 1653 AD? Suraj Sen, Jagat Sen, Sultan Chand, Awadh Singh. तो it is Jagat Sen, option B. Which of the following tribes is not found in हिमाचल प्रदेश? इनमें से हिमाचल प्रदेश में कौन सी ट्राइब नहीं रहती है? लांबाल, स्वांगला, मीना, जाट्स। राइट आंसर इज मीना, ऑप्शन सी। वेयर इज ब्लैक पगोडा सिचुएटेड इन इंडिया? ब्लैक पगोडा इंडिया में कहाँ पर है? और ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है सन टेम्पल को भी। जो सूर्य मंदिर है उसको भी ब्लैक पगोडा कहा जाता है। कहाँ पर है? मदुराई, कोणार्क, खजुराहो, नन ऑफ दीज। तो सन टेम्पल है कोणार्क में स्थित। और कोणार्क कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। ठीक है, इंडिया के उड़ीसा में स्थित है कोणार्क, जहाँ पर सूर्य मंदिर भी है। फॉल इज एसोसिएटेड विद विच रिवर? गोदावरी, गंगा, शरावती, ताप्ती। इट इज शरावती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पिन कोड जोन्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने पिन कोड जोन्स हैं? तो टोटल 9 पिन कोड जोन्स हैं। उसमें से जो 8 पिन कोड जोन्स हैं वो हैं रीजनल। ओके, और जो एक है वो है फंक्शनल। ठीक है, और ये जो एक है वो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही है। 55, द अमूल कोऑपरेटिव नेक्स्ट वन, द अमूल कोऑपरेटिव डेयरी इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद डी, नोएडा। राइट आंसर इज आनंद। और ये कहाँ पर है? आनंद गुजरात में। ओके, नेक्स्ट वन, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स, एयर, सॉइल, पेपर। ओस्टियो मतलब बोन्स एंड लॉजी इज द स्टडी, तो इट इज द स्टडी ऑफ बोन्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर? 1780, 1789, 1785, 1790। राइट आंसर इज 1789। When हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड इट बिकम, जब हिमाचल प्रदेश बना था तो ये भारत का कौन सा राज्य बना था? 18वां, 23वां, 8वां, 24वां? राइट आंसर इज 18 स्टेट बना था इंडिया का हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग विच मीन्स SCERT ऑफ हिमाचल प्रदेश कहाँ पर स्थित है? शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू। तो ये है सोलन में स्थित। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? असम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क बना था। कौन से ईयर में? 1936 में। और उसमें इस नेशनल पार्क को नाम दिया गया था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क।
इंडिया का पहला नेशनल पार्क था, यानी कि पहला राष्ट्रीय उद्यान था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जीके के हमने 30 क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और सेक्शन की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।